आन माता समानाधिकरण जातीय, ये अब हम पढ़ाने जा रहे हैं। ये देखो सूत्र जो है, आत पृथक पद है और महता षष्ठ्यंत है, समानाधिकरण जातीय यो ये सप्तम्यंत है। कहे यार, तो अलगु उत्तर पदे से उत्तर पदाधिकार है कि नहीं, उत्तर पदाधिकारस्थम इदम सूत्रम, उत्तर पदे इत्यनुवृत्तम समानाधिकरण पदे अन्वेति न तु जातीये तस्य प्रत्ययत्वात्। कहे तो उत्तर पदे का समानाधिकरण के साथ अन्वय हो जाएगा। समानाधिकरणे उत्तर पदे परतः जातीये च प्रत्यय परे, जाति क्या प्रत्यय, इसलिए उसमें उत्तर पदे का अन्वय नहीं होगा। तो अर्थ होगा महतः आत्म स्यात्, है कि नहीं, महत् शब्दस्य आत्म स्यात् समानाधिकरणे उत्तर पदे परे जातीये च परे। तो देखो लिखा इसीलिए महतः आकारोन्तादेशः स्यात् समानाधिकरणे उत्तर पदे जातीये च परे, अर्थ लिख दिया कि नहीं। अब देखो महाब्रह्म, महाब्रह्मा में क्या है, महान चासौ ब्रह्मा च इति महत ब्रह्म बनेगा, महत ब्रह्मन रहेगा। अब फिर क्या होगा, उसे टच सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान, इससे समास हो जाएगा। क्या यार, और क्या होता है, कुमहद्भ्याम आगे पीछे पढ़े थे, उसे टच प्रत्यय हो जाता है, टीका लोप होकर के महत ब्रह्म बन जाता है। और महत को इससे क्या, ब्रह्म क्या है, समानाधिकरण उत्तर पद परे है, इसलिए क्या होगा, आ हो जाएगा, महत को आकारांतादेश हो जाएगा, तो ता को आ हो गया, तो क्या बन गया, महाब्रह्म, सु आएगा, सुपर महाब्रह्म परवलिंगम, ठीक है। और जब टच प्रत्यय नहीं होगा तो महा आत तो हो ही जाएगा, तो महाब्रह्मन, और क्या हो जाएगा, सा कहलंग्यादिलोप उपधा दीर्घ नाकालोप महाब्रह्मा, ठीक है, तो महाब्रह्मा बन जाएगा। क्या है, महादेवा, महान चासो देवस्य इति महादेवा, यहाँ भी समास हो जाएगा पूर्वत, और आत हो जाएगा, महादेवा बन जाएगा। महाजातीय, जातीयर यहाँ पर है, क्या प्रकार वचने जातीयर, तो महाजातीय। समानाधिकरण की महता सेवा महत सेवा, यहाँ समानाधिकरण क्यों कहते हो, तो कहा महता सेवा महत सेवा, यहाँ समानाधिकरण उत्तर पद परे नहीं है कि नहीं। महता क्या, षष्ठ्यंत षष्ठी समास है, महानु की सेवा, तो महता सेवा महत सेवा, तो महता क्या है, षष्ठ्यंत है, सेवा क्या है, प्रथमांत है, और ये दोनों समानाधिकरण नहीं, एकार्थवाचकत्व तो दोनों में नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, यहाँ आद तो नहीं होगा, षष्ठी समास करके महासेवा बन, महत सेवा बन, ठीक है भैया। लाक्षणिकम विहाय प्रतिपदोक्ता महा सन महत इति समासो गृहीष्यत इति चेत महाबाहु न स्यात्, तस्मात् लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य इति परिभाषा न प्रवर्तते समानाधिकरण ग्रहण सामर्थ्यात्। कहे ये पंक्ति है, वृत्ति है, इसका मतलब क्या है, तो पहली बात तो कहे भैया, यदि महता सेवा महत सेवा में आ तो प्राप्त ही नहीं है, समानाधिकरण न रखो तब भी, कहा क्यों, इसलिए समानाधिकरण का फल नहीं है। कहा क्यों नहीं प्राप्त है भैया, आत होने लगेगा। कहा इसलिए नहीं प्राप्त है कि आन महता में महत से उसको लेना है जो उसमें लग जाएगी लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्त से ग्रहण, अर्थात महत शब्द का उच्चारण करके जहाँ जो समास किया हो, जिस सूत्र से समास होता हो, ऐसे सूत्र से जहाँ समास होगा वहीं पर तद अवयस्य महतः आकारोन्तादेशः भविष्यति, है कि नहीं। प्रतिपदोक्त परिभाषा अगर लग जाए तो क्या अर्थ होगा, जहाँ महत शब्द का अनुपूर्व विच्छिन्न उच्चारण विषयता हो जिस सूत्र में, उस सूत्र के द्वारा विहित जो समास होगा, उस समास का जो अवयव महत शब्द होगा उसको अकारांतादेश करेगा, ठीक है। तो महता सेवा महत सेवा, यहाँ पर ऐसा कौन सा है, यहाँ पर षष्ठी सूत्र से समास हुआ है, आन महत सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान, इस सूत्र से समास नहीं हुआ है, और इसी सूत्र से विहित जो समास होगा वही प्रतिपदोक्त समास होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसी सूत्र में महत शब्द का उच्चारण करके इस सूत्र के द्वारा समास का विधान किया गया है, ठीक है ना। तो प्रतिपदोक्त जो महत शब्द का उच्चारण, प्रतिपदोक्त वही होगा जो महत शब्द का उच्चारण करके समास का विधान करे, वो है सन महत परमोत्तमोत्कृष्टा पूज्यमान। तो इस सूत्र से विहित जहाँ समास रहेगा वहीं पर महत शब्द को आकारांतादेश करेगा।
महता सेवा महत सेवा यहाँ पर इस सूत्र से समास हुआ नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा, आत तो स्वतः नहीं होगा। अतः यहाँ आत्म का वारण करने के लिए समानाधिकरण इस पद की जरूरत नहीं। कहा भैया अगर ऐसा कहोगे तो ठीक है, यहाँ तो नहीं होगा। वही कह रहे हैं देखो कि लाक्षणिकम विहाय, माने लाक्षणिक तेरी समास न लिया जाए, प्रतिपदोक्त लिया जाए। प्रतिपदोक्त तो कौन सा है, तो सन्महत इति समासो गृह्यते इति चेत, सन्महत परमोत्तम यही वाला समास लेते हैं। तो कहा इति चेत महाबाहु न स्यात्, कहा ऐसा अगर लोगे तो महाबाहु में आत तो नहीं हो पाएगा। किसे नहीं हो पाएगा, महाबाहु में आत तो नहीं हो पाएगा। इसी सूत्र से, किसे, महता समानाधिकरण से। क्यों भैया, कहा महाबाहु में महांतौ बाहु यस्य सा महाबाहु, है कि नहीं। यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ है, सन्महत परमोत्तम से क्या नहीं हुआ है, समास नहीं हुआ। तो प्रतिपदोक्त यहाँ समास नहीं है, तो महत शब्द को क्या नहीं होगा, आकारांत आदेश नहीं हो पाएगा, तो महाबाहु नहीं बनेगा। इसीलिए क्या है, प्रतिपदोक्त समास नहीं लेना है, अपितु बस लाक्षणिक सब तरह का लेना है। क्या यार, लाक्षणिक दोनों लेना है। तो महता सेवा महत सेवा यहाँ पर भी होने लगेगा तो इसीलिए समान अधिकरण कहना चाहिए। वही देखो लिखा कि लाक्षणिकम विहाय, माने लाक्षणिक को छोड़ करके यदि प्रतिपदोक्ता सन्महत महत इस सूत्र के द्वारा अभिहित जो समास है ससमासो गृह्यते चेत महाबाहु इत्यत्र आत्म न स्यात्, है कि नहीं। महाबाहु में आत्म नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ बहुव्रीहि समास हुआ है, सन्महत परमोत्तम सूत्र से समास नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो तस्मात् लक्षण प्रतिपदोक्तयो प्रतिपदोक्तस्य इति परिभाषा न प्रवर्तते, क्यों, समानाधिकरण ग्रहण सामर्थ्यात्, ठीक है भैया। समानाधिकरण रखें इसीलिए क्या नहीं होता है यहाँ, इसीलिए नहीं लगती, इसीलिए क्या लाक्षणिक और दोनों लिया जाता है तो महाबाहु की भी सिद्धि हो जाती है, ठीक है ना भैया। आतिथि योग विभागाद आत्म, आतिथि योग विभागाद आत्म प्राग एकादशभ्य इति निर्देशाद वा एकादश। अब देखो एकादश शब्द, एकस्य दश्च इति एकादश अथवा एकाधिकादश इति एकादश। अब यहाँ क्या होगा, कोई कहा ये बताइए कि एकादश में एकदश बनना चाहिए, एकादश कैसे बन गया। तो कहा भैया आन माता में आत का पृथक योग विभाग कर देंगे क्या, तो उससे क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा। अथवा प्राग एकादश दशभ्या, ये पाणिनि जी का सूत्र है, इस पाणिनि जी में एकादशभ्या में आत किया कि नहीं किया है, अतः इस निर्देश से भी क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा, जिससे एकादश बन जाएगा, ठीक है ना भैया। महति शब्द से पुंवत कर्मधारय इति पुंवत भावे कृते आत्म महाजातीया, कयर महाजातीया। अब यहाँ पर अब महती जातीया में क्या कर लेंगे, समानाधिकरण समास कर लेंगे, और फिर पुंवत कर्मधारय से क्या हो जाएगा, पुंवत भाव कर देंगे तो महत जातीया बन जाएगा, और फिर महत को आत हो जाएगा, क्या बनेगा, महाजातीया बन जाएगा। वही कह रहे हैं महती शब्द से महाजातीया में महती चासौ जातीया, चाहे विशेषण समास करने के बाद महती शब्द से पुंवत कर्मधारय इति पुंवत भावे कृते तदनंतरम आत्म भवति तेन महाजातीय इति सिद्ध्यति। यहाँ भैया ये ध्यान रखना में महाजातीय में कि वो नहीं होता, क्या नहीं होता है, लिंग परिभाषा से लिंग महत शब्द के द्वारा महती भी ले लिया जाए तो जिसे महती को ही आत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्यों, आन महता में लिंग विशिष्ट परिभाषा की प्रवृत्ति नहीं होती है। इति ज्ञाप सूत्रे भाष्ये उक्तम वर्तते, समझे कि नहीं। क्योंकि परत्वात् पुंवत्वं बाधित्वा आत्म स्यात्, है कि नहीं। पर पुंवत भाव के पहले परत्वात् क्या हो जाए, आत हो जाए, तो कहा नहीं होती लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा, तो कहा नहीं भैया परिभाषा यहाँ नहीं लगती है। कहाँ कहा गया है, ज्ञाप सूत्रे भाष्ये उक्तम वर्तते, ठीक है भैया। अब एक वार्तिक आया, महता आते घास कर विशिष्टे सूप संख्यानम पुंवत भावश्चा, ये वार्तिक। कहा भैया महता आते, महत शब्द को आत होता है कहाँ कहाँ, घास कर विशिष्ट, इनके परे रहते भी क्या होता है, महत शब्द को आत तो कहना चाहिए और पुंवत भाव भी कहना चाहिए, महत शब्द को पुंवत भाव भी कहना चाहिए। तो देखो कहा भैया ये बताइए कि समास भी सिद्ध होता आन महता से,
आत हो जाता, पुंवत कर्मधारय से पुंवत हो ही जाता, पुंवत कर्मधारय से पुंवत हो जाता, आन माता से आत हो जाता। इदम वार्तिकम किमर्थम, तो कहा भैया असामानाधिकरण्यार्थम इदम वार्तिकम। कहा भैया असामानाधिकरण्यार्थम इदम, माने जहाँ समानाधिकरण नहीं है वहाँ पर भी क्या हो जाए, आत तो हो जाए, इसके लिए ये वार्तिक है। अब पुंवत भाव वहाँ, क्योंकि वहाँ पुंवत भाव भी नहीं होगा और पुंवत कर्मधारय है, जाति देशी समानाधिकरण में ही करता है, तो वहाँ पुंवत भाव होगा ना आत होगा, इसीलिए क्या है ये वार्तिक की जरूरत है। तो क्या है, महतः महत्या व घासा महाघासा, महता पुल्लिंग के साथ कर दो षष्ठी समास, अथवा महत्या गीप करके कर दो, तब भी क्या बनेगा, महाघासा बनेगा, व्यधिकरण समास है, समझे, षष्ठी सूत्र के द्वारा। तो यहाँ आ तो कर दिया, पुंवत भाव कर दिया, महाघासा बन गया। महाकरा उसी तरह, महता महत्या व करा महाकरा, महाविशिष्टा उसी तरह से। ठीक भैया। अष्टनः कपाले हविषि, अष्टनः कहा, अष्टन शब्द को आत होता है, कपाल उत्तर पद बने रहते हैं, और हविष यदि वाच्य हो तो कहे अष्टसु कपाले उत्तर पदे हविषि वाच्य अष्टनः आत्म वक्तव्यं तीर्थः। कहे कपाल उत्तर पद परे हो, हविषि अगर वाच्य हो तो अष्टन को आत तो कहना चाहिए। अब देखो, अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडासा, तद्धितार्थ में समास होता है, द्विगु हो जाता है, संस्कृतम भक्षा से अण होता है, दुगो लोगों प्रत्यय से लुक हो जाता है, तो क्या बनता है, आत हो जाता है, सवर्ण दीर्घ हो करके क्या बनता है, अष्टा कपाला। कोई दिक्कत? आगे गविच युक्ते, गविच युक्ते वार्तिक है भैया। गो शब्दे परे युक्त इत्यर्थे गम्ये अष्टना आत्म स्यात् वक्तव्यम, अष्टना आ जाता है यहाँ पर भी, तो अष्टना आत्म स्यात् गो शब्दे परे युक्ते इत्यर्थे गम्ये माने सति। कहे इसीलिए वृत्ति लिखा, गो शब्दे परे युक्त इत्यर्थे गम्ये अष्टना आत्म स्यात् इति वक्तव्यम इत्यर्थः। अष्टागमम सकटम, अब यहाँ पर अष्टागमम सकटम, अष्टौ गावौ, यस बहुब्रीहि समास कर लेना, तो अष्ट अष्टन अष्टन गौ बन जाएगा, और आत हो जाएगा तो अष्टा गौ बन जाएगा, टच हो जाएगा। कहे गोर तद्धिल्लु गोरंता तत्पुरुषा टच, तो क्या बन जाएगा, अष्टा टच होकर क्या मिल जाएगा, आवादेश होकर के अष्टागमम सकटम। ठीक है ना। अष्टभिर गोभिर युक्तम इत्यर्थः, अष्ट गौओं से युक्त जो सकट है बैलगाड़ी, उसको अष्टागमम सकटम कहते हैं। क्या कोई कहा गोर तद्धिल्लुक टच विधेय तत्पुरुष मात्र विशेष अष्टागम कम स्यात्। कहे का गोर तद्धिल्लुक से टच प्रत्यय कहाँ होता है, केवल तत्पुरुष में होता है, तो यहाँ टच कैसे होगा, तो कहा भैया ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अष्टागमम में अच प्रत्यन्व, इस सूत्र में अच का योग विभाग करके बहुव्रीहि में भी अच होता है, टच नहीं होता। क्या होता है, अच होता, टच नहीं होता, तो अष्टागमम सकटम बन जाता। कहे क्या सूत्र है, अच प्रत्यन्वो पूर्वात् साम लोमना। ठीक है, इससे क्या हो गया, अष्टानाम गवाम समाहारो अष्टगवम। कहे अष्टानाम गवाम समाहारो अष्टगवम, तदयुक्तत्वात् छकटम अष्टागमम इति वा। कहे अब देखो यहाँ युक्त अर्थ नहीं है, इसलिए अष्टानाम गवाम समाहारो अष्टगवम, बस यही होगा। क्या अगर युक्त है तो क्या होगा, वहाँ आत हो जाएगा, तो अष्टागमम हो जाएगा। ठीक है ना, तद युक्तत्वात् छकटम अष्टागमम। ठीक है ना भैया, युक्त नहीं रहेगा तो अच प्रत्यय हो करके ना का लोप हो करके अष्टगमम बनेगा, अगर युक्त अर्थ होगा तो क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा, तो अष्टागमम बन जाएगा। क्या यार, सकटम द्वेष्टनः सूत्र है। क्या है, द्वेष्टनः संख्यायाम अबहुव्रीहि अस्त्योः, ये सूत्र है। द्वेष्टनः संख्यायाम अबहुव्रीहि अस्त्योः, अशीत्योः अबहुव्रीहि और अशीति, अबहुव्रीहि अशीत्योः। द्वेष्टना में समास कर लेना, द्विचा अष्टौचा द्वौच कर लेना। क्या कर लेना, द्वौचा अष्टौचा इति द्वेष्टन बन जाएगा, समाहार तुंद कर लेना है।
और फिर तस्य द्वेष्टना आत आ जाता है पूर्व सूत्र से, तो द्वेष्टना आत्म स्यात्, क्या है द्वि शब्द से और अष्टम शब्द से आत्म स्यात्। द्वि और अष्टम शब्द को क्या होता है, आत होता है। संख्यायाम, क्या संख्यायाम माने संख्यावाच के उत्तर पदे परे, ठीक है नहीं। नव तो बहुव्रीहि अशीत्यो, बहुव्रीहि और अशीत के परे हो तो नहीं होता, कहे बहुव्रीहि और अशीत हो तो नहीं होता। तो द्वौचा 10 इति द्वादश, द्वौचा 10 इति द्वादश और द्व्यधिका 10 इति द्वादश, ठीक है। द्वौचा 10 इति द्वादश करोगे अगर, तो द्वौचा 10 ये विग्रह करोगे अगर, तो द्वंद्व हो गया, 4 से 10 से समास हो जाएगा। तो दो दुई औ और 10 जस, कहे तो द्वौचा 10 आए, हाँ वही 10 जस माने दसन जस रहेगा, ना भी रहेगा ना। तो दो दसन, कहे दुई 10 बन गया, समास होने के बाद दुई दसन बन गया। अब फिर क्या हो जाएगा, इससे द्वेष्टना से क्या हो जाएगा, दुई शब्द है उसको आत हो जाएगा। कहे अब बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि समास थोड़ी है, द्वंद्व समास है। अशीति है माने अशीत पर में नहीं है, तो हो जाएगा। अशीति पर में भी नहीं है तो आत हो जाएगा, तो क्या बनेगा, द्वा दसन, न का लोप हो जाएगा, द्वादश बन जाएगा। क्या यार, अच्छा अगर द्वादश का विग्रह करोगे माने दुई और 10, द्वादश का मतलब क्या है, दुई और 10 बराबर क्या हो जाएंगे, द्वादश हो जाएगा। अथवा द्वादश का विग्रह कर सकते हो कि द्व्यधिका 10 इति द्वादश, क्या है द्वि का अधिक के साथ द्वि अधिक का मध्यम पदलोपी भी समास यहाँ कर सकते हैं, तो और अधिक का मध्यम पदलोपी समास कर देना, तो क्या बनेगा, द्वि 10 बन जाएगा। तो तत्पुरुष भी कर सकते हो, तो दो 10 द्वादश एक द्वंद्व हो गया, अथवा द्व्यधिका 10 इति कर्म वो कर लोगे, मध्यम पदलोपी समास भी करके तत्पुरुष समास करके भी द्वादश बन सकता है, ठीक है भैया। आगे द्वाविंशति, द्वौच विंशतिश्च समाहारद्वंद समास कर लेंगे, सनपुंसकम से क्लीब नहीं होगा, क्यों, स्त्रीत्वम लोकात हो जाएगा, इतर इतर योग द्वंद्व नहीं होगा, अनभिधान आता है। अथवा द्व्यधिका विंशति द्वाविंशति बन जाएगा, ठीक है भैया, तत्पुरुष कर लेना। तो यहाँ पर भी आत हो गया तो द्वाविंशति बन गया, यहाँ भी बहुव्रीहि समास नहीं है और अशीति पर में भी नहीं है। अष्टादश यहाँ पर भी होगा, अष्टन को आत हो गया तो अष्टादश बन गया, कहे अष्टौचा 10 इति अष्टादश बन गया, अथवा अष्टाधिका 10 इति अष्टादश बना लेना। अष्टाविंशति में भी उसी तरह से, ठीक भैया। अबहुव्रीहि अशीत्यो किम, अबहुव्रीहि और अशीति क्यों कहते हो, तो द्वित्रा द्वयो व त्रयो व इति द्वित्रा क्या होता है यहाँ, संख्या अभ्यासन्ना दूराधिक संख्या संख्ये, इससे क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है, द्वयो व त्रयो व इस विग्रह में, ठीक है ना। तो बहुव्रीहौ संख्ये डच इति डच प्रत्यय होकर के क्या बनता है, द्वित्राह बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हुआ, बहुव्रीहि समास है इसीलिए क्या नहीं हुआ, द्वि शब्द को आत तो नहीं हुआ, क्योंकि अबहुव्रीहि में होता है ना, तो अबहुव्रीहि नहीं है, बहुव्रीहि है, इसलिए आत तो नहीं हुआ। द्व्यशीति यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि यह द्वौचा अशीतिश्च इति द्व्यशीति समाहारद्वंद समास करेंगे, स्त्रीत्वम लोकात हो जाएगा। अथवा द्व्यधिका अशीति द्व्यशीति माने 82, कहे द्व्यशीति मतलब 82, तो द्वि अशीति है, आगे अशीति ही पर में है, इसलिए यहाँ भी आत तो नहीं होगा। अशीति पर में जहाँ नहीं होता वहीं आत होता है, यहाँ तो नहीं हुआ, तो क्या बन गया, द्व्यशीति बन गया, ठीक है भैया। प्राक शतादिति वक्तव्यम, प्राक कहा शत के पहले तक संख्याएं जो होती हैं उन्हीं के परे रहते क्या होता है, आत, उन्हीं संख्यावाचक के परे रहते, उत्तर पद में परे रहते आत होता है। कहे सत के बाद सत हो अथवा सत के बाद हो तो क्या नहीं होता है, उन संख्याओं के परे रहते संख्यावाचक उत्तर पद परे हो तो क्या नहीं होता, आत तो नहीं होता है। तो द्विशतम यहाँ नहीं हुआ आत, क्यों, यहाँ सत के पहले की संख्यावाचक पद सत नहीं है, अभी तो सत संख्यावाचक पद है, कहे और द्विसहस्रम यहाँ पर भी नहीं होगी कि शतोत्तर संख्यावाचक पद है, सत के पहले संख्यावाचक पद नहीं है, सत माने 100 है, तो 100 संख्यावाचक के पहले शब्द होना चाहिए, न 100 संख्यावाचक शब्द हो और ना ही 100 के उत्तर कोई संख्या हो, जैसे 101, 102, 1000, 2000, 5000, इनके परे रहते एतत् संख्यावाचक जो शब्द होगा उसके परे रहते भी आत तो नहीं होता। तो
शतम यहाँ पर भी नहीं हुआ और द्विसहस्रम यहाँ पर भी नहीं हुआ, कहे द्विलक्षम यहाँ पर भी नहीं होगा। समझ गए ना। त्रेस्त्रया सूत्र क्या आया। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि द्वौचा एकश्चित द्वेका अथवा द्वैधिका एका द्वेक, यहाँ पर भी समास नहीं होगा है। एकादि नवान्ता नाम परस्परम द्वंद्व पुरुषौ नस्तः इति चार्थे द्वंद्व इति सूत्रे भाष्ये ध्वनितत्वादि शब्द शेखरे स्पष्टम वर्तते। समझे कि नहीं। तो एकादि नवान्ता नाम, एकादि से लेकर एक से लेकर के 9 तक जो संख्याएं होती हैं उनका परस्पर में समास नहीं होता है। ठीक है ना भैया। द्वंद्व तत्पुरुषौ नस्तः, न द्वंद्व समास होता है ना तत्पुरुष समास होता है, इसलिए ये सब समास नहीं होगा। त्रयस्त्रय त्रिशब्द से त्रयस स्यात् पूर्व विषय है कि नहीं। त्रिशब्द को त्रयस आदेश होता है पूर्व विषय। पूर्व विषय का मतलब क्या है, संख्यावाचक उत्तर पद में हो लेकिन बहुव्रीहि और अशीति ना हो तो, बहुव्रीहि समास ना हो और अशीति उत्तर पद में ना हो तो। ठीक है भैया। त्रयोदश, त्रयो 10, तो यहाँ त्रयश्च 10 इति अथवा त्रयाधिका 10 इति त्रयोदश, दोनों विग्रह हो जाएंगे, एक में द्वंद्व एक में तत्पुरुष। त्रयश्च 10 ऐसा करोगे तो द्वंद्व होगा और त्रयाधिका 10 इति त्रिदश करोगे तो यहाँ मध्यम पद लोपी तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है भैया। तो त्रि है और 10 है, त्रि को क्या हो जाएगा, त्रयास आदेश हो जाएगा। तो त्रयास 10 दसन रहेगा, ना का लोप कर देना है 10 में सब जगह। तो त्रयास 10 हो जाएगा, सा को रुत तो उत हो गुण होकर के त्रयो 10 बन जाएगा। कहे त्रयोविंशति, उसी तरह त्रयश्च विंशतिश्च त्रयोविंशति अथवा त्रयोधिका विंशति इति त्रयाधिका विंशति इति त्रयोविंशति, ऐसा बन जाएगा। आगे बहुव्रीहौ त्रिदशा, त्रिदशा त्रिदशा, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास करोगे तो त्रिदश यहाँ नहीं हुआ, अथवा त्रिदशा सुजर्थे बहुव्रीहि समास होता है। त्रिदश में क्या होगा, त्रिरावृत्ता 10 इत्यर्थ। कहे यहाँ बहुव्रीहि संख्ये डच क्या होता है, डच प्रत्यय हो जाता है। तो बहुव्रीहि में क्या नहीं होता, अत नहीं होता, तो त्रिदश त्रिदश त्रिदशा यहाँ नहीं हुआ। ठीक है ना। त्रिदशा कैसे बनता है, त्रिदश प्रथमा का है, त्रिदशा बहुवचन का है। त्रिदशा कैसे बनता है भैया, तो कहा कि यहाँ त्रिरावृत्ता 10, त्रिरावृत्ता 10, इस अर्थ में बहुव्रीहि संख्या संख्ये, इससे क्या होता है, संख्या व्यंजन से बहुव्रीहि समास हो जाता है। और बहुव्रीहि संख्ये इससे डच हो जाता है। डच में अन द्वित्व सामर्थ्य अवश्य लोपा, तो दसन में क्या अन का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, त्रिदश बन जाएगा। उसी के जस का रूप क्या है, त्रिदशा। सुजर्थ में बहुव्रीहि समास होता है, या सुच प्रत्यांत नहीं होता है, नहीं तो द्वित्रिभ्याम द्वित्रि चतुर्भ्या सुच, तो सुच होता अगर तो सुच समास में भी सुजंत का श्रवण होने लगता, सुच प्रत्यय का श्रवण होने लगता। इसलिए सुच प्रत्यांत नहीं है, माने सुजंत से बहुव्रीहि नहीं होती, केवल क्या होता है, सुजर्थे बहुव्रीहि समास होती, सुज प्रत्यांत के साथ नहीं होती, सुज प्रत्यय नहीं होता। तो ये आ तो नहीं हुआ, तो त्रिदश त्रिदशा बन गया, सुजर्थे बहुव्रीहि। अशीतौ इति त्रशीति, अशीति क्यों कहते हो भैया, तो त्रशीति यहाँ पर भी आ तो नहीं होता, कहे क्योंकि अशीति पर में है, तो त्रि को आत नहीं हुआ, यण होकर के त्रशीति बन गया। तो त्रयश्च अशीतिश्च इति त्रयशीति अथवा त्रयाधिका अशीति इति त्रयशीति बन जाएगा। प्राक शतादित्येव त्रिशतम त्रिसहस्रम, यहाँ पर भी प्राक शतात् ही कहना है कि सत के पहले जो संख्याएं हैं तदवाचक उत्तर पद में हो तभी क्या होता है, आत होता है त्रिशब्द को। सत हो अथवा सत के बाद संख्यावाचक उत्तर पद में हो तो नहीं होता। तो त्रिशतम यहाँ पर भी नहीं हुआ और त्रिसहस्रम यहाँ पर भी नहीं हुआ। ठीक है। आगे सूत्र है विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां, विभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां, द्विविभाषा चत्वारिंशत् प्रभृतौ सर्वेषां है। कहता सर्वेषां क्यों रखते भैया, तो कहा कि सर्वेषां का मतलब है जिससे अभी जिनको अभी अर्थ हुआ, किसको की हुआ, द्वि त्रि और अष्टन। कहा त्रि तो अब व्यवहित में है, द्वि अष्टन क्या है, व्यवहित में है, तो उन व्यवहित जो द्वि अष्टन है उनका भी संग्रह करने के लिए सर्वेषां सूत्र में रखा है। ठीक है ना भैया।
नहीं तो विरोधाभास हो जाता। विभाषा भी कहता सर्वेषां मते आत्म स्यात् कहे, तो विभाषा भी कर रहा, सर्वेषां मते भी कर रहा, तो क्या हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है। इसीलिए क्या है, व्यवहित जो द्विअष्टन है उनका भी संग्रह करने के लिए सर्वेषां यह रखा, जिसे अर्थ हो जाता है कि द्व्यष्टनो त्रेश्च, इसीलिए वो सर्वेषां बलात् ही अर्थ होता है। तो द्व्यष्टनो त्रेश्च मैंने द्वि और अष्टन को और त्रि शब्द को, आत होता है चत्वारिंशत् प्रभृतौ परे, है कि नहीं, माने चत्वारिंशदादौ परे, ठीक है ना, विभाषया। तो द्व्यष्टनो त्रेश्च आत्मं स्यात् चत्वारिंशदादौ परे विकल्पेन विभाषया, ठीक है, सूत्र का अर्थ हो गया। तो द्विचत्वारिंशत्, यहाँ दौ च चत्वारिंशत् च इति द्विचत्वारिंशत् अथवा द्वाचत्वारिंशत्, जब बात हो गया तो द्वाचत्वारिंशत्, अथवा नहीं हुआ तो द्विचत्वारिंशत् का यार। इसी तरह से अष्टौ च चत्वारिंशत्, अथवा यहाँ बहुब्री तत्पुरुष भी कर सकते हो, हैं, द्व्यधिका चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत्, उसी तरह से सब जगह समझ लेना चाहिए। अथवा अष्टौ च चत्वारिंशत् इति अष्टचत्वारिंशत्, अथवा अष्टाचत्वारिंशत्, जब बात हो गया तो नहीं हुआ तो अष्टचत्वारिंशत्, अथवा अष्टानधिका चत्वारिंशत् इति अष्टचत्वारिंशत् अथवा अष्टाचत्वारिंशत्, ठीक है। इसी तरह से त्रिचत्वारिंशत् अथवा त्रिचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत्, त्रि को त्रयास आदेश हो जाएगा, क्या यार, त्रयश्च चत्वारिंशत् इति त्रिचत्वारिंशत् अथवा त्रयश्चत्वारिंशत्, क्या यार, त्रि को क्या कर दिया, त्रयास आदेश किया, क्योंकि पहले की तरह ही करेगा, जो होता था वही विकल्प से करेगा, चत्वारिंशत् आदि परे रहते। द्वि त्रि को द्वि और अष्टन को आत होता था, त्रि को त्रयास आदेश होता था, त्रेस किसे, त्रेस त्रयः से, इसलिए त्रि को ये भी त्रयास आदेश कर देगा विकल्प से, तो क्या बन जाएगा, त्रयश्चत्वारिंशत्, और जब त्रयास आदेश नहीं करेगा तो त्रिचत्वारिंशत् बन जाएगा, क्या है। आगे एवं पंचाशत् षष्ठी सप्तति नवतिषु, इसी तरह से 50 के परे रहते, षष्ठी के परे रहते, सप्तति के परे रहते और नवतिषु नवति के परे रहते भी क्या होता है, द्वि त्रि और अष्टन आदि को पूर्वत हो जाता है, माने द्वि और अष्टन को आत, त्रि को त्रयास आदेश हो जाता है, क्या यार। आगे सूत्र आया एकादिश चैकस्य चादुक, एकादिश चैकस्य चादुक, तो एकादि चैकस्य चादुक चा आदुक, क्या, चार पद का सूत्र है, एकादि चा एकस्य चा आदुक, 5 पद है ना, तो 5 पद का सूत्र है भैया। एकादि, एका आदि यश सा एकादि, एक है आदि में जिसके ऐसा जो नए, एकादि कहाँ विशेषण है, नए में, एक है आदि में जिसके ऐसा जो नए, उसको क्या होता है, प्रकृति भाव होता है, प्रकृत्या की अनुवृत्ति आ जाती, ना भ्रान ना पान से है, तो उस नए को प्रकृति भाव हो जाता है। और एकस चा आदुक, और एक शब्द को क्या होता है, आदुक भी होता है, आदुक आगम भी होता है, आदुक की तहत, इसलिए एक के अंत में बैठेगा, आत बचता है केवल। तो देखो वही देखो वृत्ति में लिखा है, एक आदिर नय प्रकृत्या स्यात्, एक है आदि में जिसका ऐसा जो नय उसको प्रकृति भाव होता है। और एकस चा आदुगागमश्च, और एक शब्द को क्या होता है, आदुगागम भी होता है। नयो विंशत्यासह समासे कृते, नय का क्या होता है, विंशति के साथ समास कर दिए, तो न विंशति क्या बन गया, न विंशति। अब उस न विंशति का एक शब्द के साथ तृतीया योग विभाग करके समास करेंगे, तृतीया समास करेंगे, तो एकेन न विंशति इति एका न विंशति, तो एकेन न विंशति, तृतीया चली गई, एकता और न विंशति विभक्ति चली गई, तो क्या बन गया, एक न विंशति। अब एक शब्द को एक है आदि में जिस न विंशति में जो ना है उसका नलोपो नय से लोप प्राप्त है, लेकिन ये सूत्र क्या कर दिया, उस नय का प्रकृति भाव कर दिया जिससे नलोप नहीं होगा, तो क्या बनेगा, न विंशति बना रहेगा। कैसे किया भैया, और एक शब्द को आदुकागम भी किया, कैसे भैया, एक है आदि में जिसके ऐसा नय है कि नहीं है, एक न विंशति में जो एक शब्द है वह आदि में है नहीं के, अतः एक है आदि में जिसका ऐसा नय हो गया, एक न विंशति का ना, उसको क्या होता है, प्रकृति भाव हो जाता है, और एक शब्द का आदुकागम भी हुआ, तो आदुकागम समझे कि नहीं समझे।
एक है आदि में जिसके, ऐसा नहीं कौन हो गया, एक नविंसति का ना, उसको प्रकृति भाव हो गया, तो जैसा वैसे रहा, तो नलोप नहीं हुआ। और एक शब्द को आदुक आगम भी हो गया, तो आत हो गया, तो क्या बन गया, आदुक हुआ, तो क्या रहा, एक आत बचा, तो एक आत और नलो एकात बन गया दीर्घ होकर के, और फिर यरो नच के विकल्प से क्या हो गया, और नासिक हो गया, तो ता को ना हो गया, तो क्या बन गया, एकाद नविंसति, और वावसान से जस्ट भी हो जाता है, दा को क्या होता है, ना होता है, तो एकाद नविंसति, और जब नासिक नहीं हुआ विकल्प से करता है, जब नहीं हुआ तो क्या बन गया, एकाद नविंसति, ठीक है ना, दा रहा आएगा, जब ना हो गया तो एकाद नविंसति, जब ना नहीं हुआ तो एकाद नविंसति, ठीक भैया। एको नविंसति, एको नविंसति इत्यर्था, एको नविंसति इत्यर्था, कहे एकाद नविंसति, एकाद विंशति, इसका अर्थ क्या है, एकाद नविंसति, इसका अर्थ है एको नविंसति। एको नविंसति का मतलब है एक ऊन है विंशति में, कहे ऊन माने कम है, हाँ, एके न ऊना एक होना, यहाँ समास हो गया किससे, पूर्व सदृश समोनास से क्या हो गया, समास हो गया। अब फिर एकोन का विंशति के साथ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाए, एकोना 420 एकोन विंशति ही, ये कर लेना यहाँ, कहे तो एकोन विंशति, ये अर्थ है उसका, मैंने एक चाहे एकोन विंशति, इसीलिए 3 प्रयोग कर सकते हो यहाँ, एकाद नविंशति ही, एकाद नविंशति ही, और एकोन नविंशति, ठीक है ना, तीनों प्रयोग यहाँ किए जा सकते हैं। वार्तिक आया, सस उत्तम दत्रि 10 धास उत्तर पदेश इष्टुत्तम, पदादेश टुत्तम, पदादेह है, और टुत्तम चा धास हुए वाच्यम, कहे टुत्तम चा इष्टुत्तम नहीं है, पदादेश पदादेह है, और टुत्तम चा धास हुए वाच्यम, है कि नहीं, क्योंकि टुत्व की ही जरूरत है, इष्टुत्व की जरूरत नहीं, सत्व नहीं होता, केवल क्या होता है, टुत्व होता, टवर्ग होता है, इसलिए टुत्तम चा धास हुए वाच्यम, ऐसा कहें, माने सत शब्द को उत होता, उकारांतादेश होता है, क्या क्या परे रहते, दत्रि 10 और धा प्रत्यांत के परे रहते, क्या है, उत्तर पद परे हो तो, और टुत्तम चा, और टुत्व भी होता है, और धास हुए वाच्यम, और धा में विकल्प से होता है, क्या है, धास के परे रहते, ये धा के परे रहते क्या होता है, विकल्प से उत होता है, सस को उकारांतादेश विकल्प से होता है। अभी आप देखेंगे उदाहरण सही तो समझेंगे। सोडन, सोडस, सटधा, सोढ़ा, ये बनता है। अब देखो सोडन कैसे बना, तो सटदंता, सटदंता यस्य, ये बहुरी समास कर देना, वयसी दंतस दत्र, इससे दत्रादेश हो जाएगा, दत्री में रिकार को क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी, तो क्या दत्त बचेगा, तो सड दत्त बन जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, यहाँ दत्त परे है, इसलिए सस को उकारांतादेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सा उ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, सो बन जाएगा, सो दत्त, और दकार को स्टुत हो जाएगा, डकार हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सोड दत्त, सोड हाँ, सो और दत्त हो जाएगा, अरे दत्त था, दत्त हो जाएगा, तो सो दत्त बन जाएगा क्या, और फिर क्या हो जाएगा, फिर सुप्रत्यय उगित्वा नुम हो जाएगा, सुलोप हो जाएगा, संयोगांत लोप हो जाएगा, और सोडन बन जाएगा। यहाँ संयोगांत लोप से सिद्धत्वात् किम न भवति, दीर्घा न भवति, कहे तो सोडन बन जाएगा, बन गया ना सोडन। अब सोडस कैसे बनेगा भैया, तो कहा सोडस सरधिका 10 अथवा सरचा 10 चाहिए सोडस, कहे सरधिका 10 करो तो बहुब्री समास, अथवा सरचा 10 द्वंद्व समास, ठीक है ना भैया, पूर्वत। तो सस को क्या हो जाएगा, यहाँ 10 परे है, तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो सो 10 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सो 10, अदा को स्टुत भी हो जाएगा, तो डा हो जाएगा, तो सो 10 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सो 10 बन गया, खैर। और सु आएगा सा का हलंग्यादि लोप, ना का नलोपा से लोप, क्या बन जाएगा, सो 10, दसन था ना, आगे, और सटधा सोढ़ा का धा प्रत्यय हो तो विकल्प से होता है, क्या होता है विकल्प से,
अंतादेश क्या, उत्त अंतादेश, ठीक है। तो देखो उत्त भी विकल्प से होता है, ष्टुत भी, और हाँ ष्टुत और उत्त दोनों चीज क्या होगा, विकल्प से होगा। जब नहीं होगा तब क्या होगा, श्रद्धा बनेगा। सस और धा रहेगा और क्या हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा, बस हो गया। और कुछ नहीं होगा तो श्रद्धा बन जाएगी। सस है, सस के सकार व दूसरे सकार को क्या होगा, जस्ट डा हो जाएगा तो श्रद्धा बन जाएगा। और जब उत हो जाएगा तो क्या बनेगा, सो धा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा को क्या हो जाएगा, ष्टुत हो जाएगा तो क्या बनेगा, हाँ ता था दा धा चौथा, टा ठा डा ढा, तो सोढ़ा बन जाएगा। ठीक है, ये बस कुछ करना नहीं है, कहे मरा तो श्रद्धा सोढ़ा। ये हो गया क्या, संख्या का निरूपण। ये सब संज्ञाओं का प्रयोग है, तो इसको आप कर सकते हैं। आगे भैया प्रबल लिंगम दंत पुरुष, अब लिंग के विषय में बता रहे हैं कि कौन सा लिंग कहाँ होता है, तो इसको हम आगे पाठ में पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा रहे हैं अभी। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।